एक सर्वे के थ्रू पता चला है कि इंडिया के अंदर रोज 38 लाख लोगों का डेटा चोरी होता है। तो उन 38 लाख लोगों में कहीं आप भी तो नहीं, क्योंकि इंटरनेट तो हर कोई यूज करता है। अच्छा, आपके स्मार्टफोन पे कभी ऐसी कॉल आती है कि सर लोन ले लीजिए, सर क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, सर आपके शहर में यहाँ प्लॉटिंग हो रही है तो एक प्लॉट ले लीजिए? अगर हाँ, तो फिर आपका डेटा ऑलरेडी चोरी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके डेटा को कौन चोरी करता है, कैसे चोरी करता है, और चोरी करने के बाद आपका डेटा कहाँ बेचा जाता है। एंड सबसे बड़ा सवाल, आप अपने डेटा को सेफ एंड सिक्योर करके कैसे रख सकते हो। सारी चीजों की बात होगी, बस आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले ये जो डेटा ब्रोकर्स होते हैं, ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर जो शॉपिंग वेबसाइट्स होती है ना, वहां से आपके शॉपिंग पैटर्न एंड प्रेफरेंसेस को ट्रैक करते हैं कि ये क्या खरीद रहा है, सोशल मीडिया पे कैसा कंटेंट ये कंज्यूम कर रहा है। एंड कई बार आप बिना सोचे समझे अपने स्मार्टफोन में कोई भी फालतू का ऐप डाउनलोड करके उसे सारी परमिशंस दे देते हैं। तो उन परमिशंस के जरिए ये डेटा ब्रोकर्स आपकी लोकेशन, आपका कॉन्टैक्ट, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, सारी चीजें अपने पास में इकट्ठा कर लेते हैं। और डेटा ब्रोकर्स का जो सबसे बड़ा अड्डा होता है डेटा चुराने का, वो होता है पब्लिक रिकॉर्ड्स लाइक आपका वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिससे पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए स्पेसिफिक वोटर को बड़ी आसानी से टारगेट किया जा सकता है। तो कुल मिलाके ये चिंदी चोर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कि कौन किस प्रोडक्ट पे कितना खर्च करता है, कौन कितना खाना खाता है, क्या खाना खाता है, कहां से खाना मंगाता है, ये सारी चीजें, इवन आपकी हॉबीज, ये सारी चीजें इकट्ठी करके अलग अलग हर किसी की एक प्रोफाइल बनाई जाती है। लाइक अगर कोई शॉपिंग बहुत ज़्यादा करता है तो उसे शॉपिंग वाली कैटेगरी में डाल दिया, अगर कोई बहुत ज़्यादा खाना मंगाता है तो उसे फूडी में डाल दिया, अगर कोई टेक वाला बंदा है तो उसे टेक में डाल दिया। ऐसी हर किसी की अलग अलग कैटेगरी बना दी जाती है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, एज, जेंडर, लोकेशन, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे भी सबको डिवाइड किया जाता है। एंड जब एक बार सबकी एक यूनिक प्रोफाइल बन जाती है, उसके बाद आपका डेटा मार्केट में बेचने के लिए रेडी हो जाता है। अब बात आती है कि ये सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद ये दलाल लोग आपके डेटा को कहाँ पे बेचते हैं। तो भाई साहब, इनकी मार्केट बहुत बड़ी है। सबसे पहले जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं वो आपके डेटा को खरीदती हैं, उसके बाद में एडवर्टाइजर्स हो गए, उसके बाद में बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर जो बिजनेसेस हो गए वो लोग भी खरीदते हैं। एंड आपको पता है जो हमारी गवर्नमेंट होती है ये भी आपके डेटा को खरीदती है। अब इससे डेटा ब्रोकर्स का तो ये फायदा है कि भाई उसे तुरंत डेटा बेच के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जो आपका डेटा खरीदता है उससे भी बहुत बड़ा फायदा है। सपोज किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो बड़ी आसानी से अपनी टारगेट कस्टमर को एड्स दिखा के अपना प्रॉफिट कमा सकती है। अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार भाई अपने टारगेटेड ऑडियंस को या फिर जो टारगेटेड वोटर्स हैं उन्हें एड्स दिखाती है। ऐसे ही जो मार्केटर हो गए या फिर जो एडवर्टाइजर्स हो गए, ये सब यही करते हैं। और मजे की बात ये है कि सपोज मैं बहुत बड़ा फूडी हूं तो मेरे पास अगर कोई चारों तरफ फूड के ऐड आ रहे हैं तो मुझे लगेगा यार ये तो मेरे लिए बना है, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। वो आपके डेटा को चोरी करके आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एड्स दिखाए जा रहे हैं। तो इसके लिए कोई भी ऐप हुआ, उसकी जो टर्म्स कंडीशंस होती हैं ऐसे ही हवा में उन्हें अलाउ या फिर परमिशन नहीं दे देनी चाहिए। या फिर जो वेबसाइट्स होती हैं उनकी जो कुकीज़ होती हैं, भाई साहब पहले पढ़ लिया करो कि क्या उनमें लिखा हुआ है, उसके बाद ही आपको उन्हें अलाउ करना चाहिए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका जो पर्सनल डेटा है वो लगातार चोरी होता रहेगा। अगर आपको अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। सपोज आपने गूगल पे जाके लोन से रिगार्डिंग कुछ भी सर्च किया तो भाई थोड़ी देर के बाद में पूरे स्मार्टफोन में लोन से ही रिलेटेड सारे एड्स आपको दिखने लगेंगे। इवन आपके स्मार्टफोन पे मैसेज भी आने लगेगा और कॉल्स भी आने लगती हैं कि भाई साहब लोन की ज़रूरत है क्या, लोन ले लो। और एक चीज़ आपको पता नहीं होगी, आपका जो डेटा है, पर्सनल डेटा, वो स्कैमर्स को भी बेचा जाता है। अब इसका भी एक मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने गूगल पे जाके सर्च किया कि मुझे कोई अच्छी सी नौकरी चाहिए, तो भाई साहब आपके पास एड्स तो आएंगे ही आएंगे, मैसेज भी आएंगे और कॉल्स भी आएंगी कि सर यहाँ पे ऐसी वैकेंसी निकली है, 50,000 रुपये सैलरी है, 1 लाख रुपये सैलरी है, लेकिन उससे पहले आपको 2 या 3,000 रुपये हमें शगुन में देने पड़ेंगे। आई मीन फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए देने पड़ेंगे। तो ये सारा पर्सनल डेटा चोरी होने का ही खेल है। तो डेटा कैसे चोरी होता है, कौन चोरी करता है, कहाँ पे बेचा जाता है और उसका कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई। अब बात आती है कि आप अपने पर्सनल डेटा को कैसे छुपा के रख सकते हो। तो इसके लिए आपकी जो प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, लाइक ऐप या फिर कोई वेबसाइट के अंदर जहाँ पे भी आपने लॉगिन करके रखा है, तो अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहा करो। इससे डेटा चोरी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। दूसरा, ऐसे ही मुंह उठा के हर किसी को परमिशन मत दे दिया करो। लाइक कोई ऐप हो गया, कोई वेबसाइट हो गया, मैंने बताया ना कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं या फिर जो कुकीज होती हैं, बहुत सोच समझ के उन्हें परमिशन दिया करो, क्योंकि मोस्टली जो डेटा होता है वहीं से चोरी होता है। तीसरा, जो पब्लिक वाईफाई होता है, जितना हो सके उसे
उसे इग्नोर करो, क्योंकि जो स्कैमर्स या फिर जो हैकर्स होते हैं पब्लिक वाईफाई पे चारों तरफ से अपना जाल बिछा के बैठते हैं। जैसे ही आप उससे लाइक अपना कनेक्शन क्रिएट करोगे या फिर वाईफाई से कनेक्ट करोगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स बाय बाय टाटा खत्म। इसके अलावा आपके स्मार्टफोन में जितने भी ऐप्स हैं या फिर जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, हर जगह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखो। इससे जो सिक्योरिटी की लेयर है ना, काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। एंड एक बहुत मस्त वाली चीज बताता हूँ, जितनी भी आप ब्राउजिंग या फिर सर्फिंग करते हो इधर उधर दिन भर, उसके लिए एक फेक आईडी बना लो। जहां पे भी आपको लॉगिन करना है उससे ही लॉगिन करो। मतलब जहां जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है सिर्फ वहीं पे अपनी पर्सनल आईडी का यूज करो, अदरवाइज हर जगह फेक आईडी से काम चला लो। इससे क्या होगा कि भाई 90% से ज्यादा दिक्कतें आपकी ऑलरेडी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पर्सनल आईडी तो कहीं जा ही नहीं रही है भाई। लास्ट एंड सबसे ज्यादा जरूरी चीज, अगर आपके आसपास या आपके घर में किसी को ये बातें नहीं पता है तो भाई साहब उन्हें ये चीजें बताओ, उन्हें अवेयर करो, या फिर हमारी इस वाली वीडियो को उनके साथ में शेयर कर दो। क्योंकि एक गलती की वजह से, या कहूँ तो सिर्फ एक क्लिक में आपका पर्सनल डेटा जाने के साथ साथ आपके जो बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे सब बाय बाय टाटा खत्म हो सकते हैं। बाकी अगर आपके घर में ये खतरनाक वाले 5 गैजेट्स मौजूद हैं तो भाई इन्हें अभी तुरंत आउट कर दो, और ये वीडियो जरूर देखना क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला है इसके अंदर भी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।